श्री गुरु चरणे सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, कल आपने सुना श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह का प्रसंग। जिन लोगों ने भी श्री सीताराम जी के विवाह के प्रसंग को सुना, उनके मन में आनंद ही आनंद रहेगा, उनका मन सुख का धाम रहेगा। भक्तों, जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी विवाह करके अयोध्या आए, तब से अयोध्या में नित्य ही नए मंगल, नए नए बधावे बज रहे हैं। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, सभी प्रकार की संपत्तियां अयोध्या रूपी समुद्र में उमड़ उमड़ कर आ रही हैं। अयोध्यापुर के सभी नगरवासियों के मन में यह इच्छा थी कि राजा दशरथ जी अपने जीते जी ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दें। एक बार एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति चाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। एक बार राजा दशरथ जी राजसभा में सभी मंत्रीगणों के साथ विराजमान थे। राजसभा के सभी मंत्रीगण प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ी ही बड़ाई करते हैं, उनके यश का बड़ा ही गुणगान करते हैं।
राजा दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ाई को सुनकर बड़े ही आनंदित होते हैं। पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों भुवनों में, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी दूसरा कौन होगा, जिनके प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे पुत्र हैं। राजा दशरथ जी ने एक दिन अपने हाथ में दर्पण लिया और अपना चेहरा जैसे देख रहे थे, तभी राजा दशरथ जी देखते हैं कि उनके कान के नीचे के बाल सफेद हो गए हैं। कान के नीचे के बालों को सफेद देखकर राजा दशरथ जी के मन में विचार आया कि अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब समय आ गया है कि श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे देना चाहिए और अपने जीवन और जन्म का लाभ लेने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। राजा दशरथ जी शुभ दिन और शुभ समय जानकर अपने मन में विचार करके जो भी उनके मन में यह सुंदर विचार आया था युवराज पद देने का, वह गुरु वशिष्ठ जी को सुनाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के इस विचार को सुनकर बड़े ही आनंदित हो उठते हैं और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का युवराज बनना बहुत ही योग्य विचार है। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा प्राप्त करके राजा दशरथ जी सभी सेवकों से, मंत्रीगणों से सभी को अपना मत बताते हैं। राजा दशरथ जी के इस विचार को सुनकर सभी लोग अपनी सहमति देते हैं और बड़े ही प्रसन्न होते हैं। गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी से कहते हैं कि हे राजन, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना हृदय की जलन नहीं जाती, अर्थात मन शांत नहीं होता, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हैं, जो आपके पवित्र प्रेम के अनुगामी होकर प्रेमवशी आपके पुत्र हुए हैं। इसीलिए हे राजन, अब देर ना कीजिए, शुभ समय तभी जानिए जब श्री रामचंद्र जी का युवराज पद हो जाए। राजा दशरथ जी प्रसन्न होकर महल में जाते हैं और सुमंत्र जी को बुलवाते हैं। सुमंत्र जी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सभी तैयारियां करो। जो भी सामग्री गुरु वशिष्ठ जी ने बताई है उस सभी सामग्री का तुरंत ही अरेंजमेंट करो, व्यवस्था करो। जैसे ही यह बात कि राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे रहे हैं, सारे अवधपुर में बधावे बजने लग जाते हैं। सभी लोग बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। राजा वशिष्ठ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के महल में जाते हैं और गुरु का आगमन सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी दरवाजे पर आकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाते हैं। गुरु जी की आदर पूर्वक पूजा करके फिर सीता जी के साथ गुरु जी के चरणों को स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि हे गुरु जी, वैसे तो सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल सूचक है, अमंगलों का नाश करने वाला होता है, फिर भी हे नाथ, दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। परंतु प्रभु आपने स्वयं यह पधार कर जो स्नेह प्रदान किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे नाथ, आप जो आज्ञा हो
वह मुझे बताएं। श्री रामचंद्र जी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी प्रसन्नता करते हुए बोले कि हे राम, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे, आप तो सूर्य कुल के भूषण हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारियां की हैं। राजा दशरथ जी आपको युवराज का पद देना चाहते हैं, इसीलिए आज आप विधि पूर्वक उपवास करें, संयम से रहें, जिससे विधाता इस काम को सफल करे। गुरुजी तो शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी के हृदय में एक बड़ा खेद हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में सोचने लगे, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिए लड़काई, करण वेद उपबीत बिहार, संग संग सब भय ऊंचा। प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में सोचते हैं कि हम सभी भाई एक साथ जन्मे, सभी कार्य, खाना पीना सोना खेलना, यहाँ तक कि विवाह आदि भी हमारे सब साथ साथ ही हुए, परंतु इस निर्मल वंश में यह एक अनुचित बात होने जा रही है कि सभी भाइयों को छोड़कर राज्य तिलक, राज्य अभिषेक सिर्फ मेरा ही हो रहा है। भक्तों, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम पूर्ण प्रसंग करा है, यह भक्तों की मन की कुटिलता को हर लेगा। भक्तों, यहाँ विचार करने योग्य बात यह है कि प्रभु श्री राम जी को राज्य मिल रहा है, परंतु श्री राम जी को खुशी नहीं है, दुख है। दुख इस बात का है कि सभी भाइयों को छोड़कर सिर्फ उनको ही राज्य अभिषेक हो रहा है। अगर आज की बात की जाए तो कोई भी पिता किसी एक पुत्र को यदि ज्यादा संपत्ति दे देता है तो वह पुत्र खुशी खुशी उसको ले लेगा। हो सकता है कि वह भाइयों से द्रोह भी कर ले, भाइयों से झगड़ा भी कर ले संपत्ति के लिए। संपत्ति के लिए भाई भाई कोर्ट में चले जाते हैं, एक भाई दूसरे भाई की हत्या तक कर देता है। पर भक्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव देखिए कि उनके मन में इस बात का दुख है कि पिताजी सिर्फ मेरा ही राज्य अभिषेक अकेले का क्यों कर रहे हैं। पूरा नगर प्रसन्न है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक होगा। सब यही चाह रहे हैं कि राज्य अभिषेक कल कब होगा, किस समय होगा, परंतु उधर कुचक्री देवता उस राज्य अभिषेक में विघ्न करने की सोच रहे हैं। देवता सोच रहे हैं कि यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक कल हो गया तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। देवता सरस्वती जी को बुलाकर प्रार्थना करते हैं कि हे माता, अब हमारी विपत्ति को सिर्फ आप ही दूर कर सकती हैं। हे माता, कुछ ऐसा कीजिए जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग कर वन को चली जाएं, जिससे देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवताओं की ऐसी विनती को सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं, दुखी हो रही हैं। देवता फिर सरस्वती जी को समझाते हैं कि हे माता, आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आप तो हे माता जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी को तो हसर विषाद को छूता नहीं है। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानती हैं।
देवता कहते हैं कि जीव तो अपने कर्म के वश होकर सुख और दुख का भागी होता है, इसलिए हे माता, आओ आप देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए अयोध्या जाइए। देवता बार बार सरस्वती जी के चरणों को पकड़ते हैं, बार बार विनय करते हैं। सरस्वती जी मन में विचार करती हैं, ऊंच निवासु नीचे करे तो देखी ने सकहीं पराई विभूति। ऊंच निवासु नीचे करे तो देखी न सकहीं पराई विभूति। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सरस्वती जी अपने मन में विचार करती हैं कि देवताओं की करनी तो देखो, देवताओं का निवास कितना ऊंचा है, परंतु इनके कर्म कितने नीचे हैं। ये देवता लोग दूसरे को खुश नहीं देख सकते। फिर सरस्वती जी मन में विचार करती हैं और विचार करके फिर हर्षित होकर अयोध्यापुर जा पहुंचती हैं। अयोध्यापुरी में जाकर सरस्वती जी जो कैकेयी की दासी थी मंथरा, उस दासी मंथरा की बुद्धि को सरस्वती जी फेर देती हैं। मंथरा की बुद्धि को ऐसे फेरती है कि जहां सारा नगर प्रसन्न हो रहा था, वहीं श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात को सुनकर मंथरा का हृदय जल गया। दासी मंथरा मन में विचार करने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह जो श्री राम जी का राज्याभिषेक का कार्यक्रम है वह रात रात में बिगाड़ दिया जाए। दासी मंथरा मन में विचार करते हुए रानी कैकेयी के पास पहुंचती है और रानी कैकेयी से हंसकर बोलती है कि तुम्हें तो बनने संवरने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। नगर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। तब रानी कैकेयी कहने लगी कि तू ही बता क्या हो रहा है, तू इतनी उदास क्यों हो रही है, तेरा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ रहा है, क्या लक्ष्मण ने तुझे कुछ कहा है। मंथरा बोली कि हमें लक्ष्मण कोई क्यों क्या कुछ कहेगा, हमें कोई क्यों दंड देगा, हम किसके बर पर बढ़ चढ़ कर बोले। आज राम को छोड़कर नगर में कौन किसकी बात सुन रहा है, जिधर देखो उधर ही राम की चर्चा है, क्योंकि राम को युवराज बनाया जा रहा है। मंथरा कहती है कि आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हो गए हैं। कौशल्या का हृदय तो गर्व से फूला नहीं समा रहा है। तुम स्वयं जाकर क्यों नहीं देख लेती, स्वयं जाकर देख लो। दासी मंथरा अपने कुचाल रूपी वचनों से रानी कैकेयी से कहती है कि तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है। भरत जी के लिए कहती हैं, क्योंकि उस समय भरत जी ननिहाल में थे, कि तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हें तो लगता है कि स्वामी राजा दशरथ जी तुम्हारे वश में हैं, परंतु हे रानी, तुम्हें राजा की कपट भरी चतुराई समझ नहीं आ रही है।
दासी मंथरा के वचनों को सुनकर रानी कैकेयी मंथरा को डांटती हुई कहती है कि अब तू चुप रहे, घर फोड़ी कहेगी, जो फिर कुछ ऐसा कहा तो मैं तेरी जीभ निकलवा लूंगी। कानों लंगड़ों और कुबड़ों की बातों पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को तो कुटिल और कुचाली ही जानना चाहिए। रानी कैकेयी फिर बोली कि हे मंथरा, तू बुरा मत मानना, मैंने तो यह तुझे शिक्षा के लिए कहा है। मैं तेरे विषय में तो स्वप्न में भी ऐसी बात नहीं सोचती हूं। रानी कैकेयी कहती है कि हे मंथरा, जब श्री राम का राज्य तिलक होगा वह तो बड़ा ही शुभ दिन होगा। बड़ा भाई तो स्वामी होता है और छोटा भाई तो सेवक होता है। यह तो सूर्यवंश की रीति ही है। मंथरा, राम को तो सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं और श्री राम तो मुझ पर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। रानी कैकेयी कहती है कि यदि विधाता कृपा करके जन्म दे तो रामचंद्र जी पुत्र और सीता हर जन्म में मेरी बहू हो। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे दुख क्यों हो रहा है? रानी कैकेयी दासी मंथरा से कहती है कि तुझे मेरी सौगंध है, तू सच सच बता क्या बात है? तू इस खुशी के समय पर ऐसी बातें क्यों कर रही है? तब मंथरा अपने कपटी वचन बोलती है। मंथरा कहती है, कोई भी राजा हो, कोई भी रानी हो, हमें क्या हानि है? मैं तो दासी हूं, आज भी दासी हूं, कल भी दासी रहूंगी। मैं कोई राजकुमारी थोड़ी बन जाऊंगी। देवताओं के वशीभूत होने के कारण मंथरा के कपट भरे वचनों को सुनकर रानी कैकेयी मंथरा को अपनी शत्रु नहीं बल्कि अपनी हितैषी मानकर मंथरा की बातों पर विश्वास कर लिया। रानी कैकेयी बार बार मंथरा से पूछती हैं, दासी बोली कि तुम मेरे से बार बार जो पूछ रही हो परंतु मुझे कहने में डर लगता है, क्योंकि तुम मुझे पहले ही घर फोड़ी और अनेक प्रकार से बातें कह चुकी हो। जब मंथरा इस प्रकार की बातें करके रानी कैकेयी पर अपना पूरा विश्वास जमा लेती है, तब मंथरा कहती है कि हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को भी तुम बहुत प्रिय हो, यह सब बात पहले सच्ची थी, परंतु हे रानी, अब वो दिन बीत गए हैं। समय के बीत जाने पर तो मित्र भी शत्रु हो जाता है और शत्रु भी मित्र हो जाता है। मंथरा कहती है कि तुम्हारी सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ को उखाड़ना चाहती है। तुम्हारी सौत कौशल्या तुमसे चिढ़ती है। कौशल्या बड़ी ही चतुर है। कौशल्या ने अवसर प्राप्त करके अपनी बात बना डाली है। राजा दशरथ जी ने जो भरत जी को नल्हाल भेज दिया, उसको आप कौशल्या की सलाह ही समझो। राम के राज्याभिषेक होते ही सभी कौशल्या की सौते कौशल्या की सेवा करेंगी। एक तुम ही जो राजा के बल पर गर्व करती थी, तुम ही कौशल्या को खटकती रहती थी। इसीलिए कौशल्या ने इस प्रकार की चाल चली है जिससे कि राजा को अपने वश में कर सके। इस प्रकार कुटिलतापूर्ण करोड़ों बातें गढ़कर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को उलट पुलट कर दिया। सैकड़ों सौतों की कहानियां सुनाई
सैकड़ों सौतों की आपसी भेदभाव की बातें सुनाई और होनहारवश कैकेयी के मन में भी विश्वास हो गया कि यह मंत्रा मेरे हित के लिए ही बोल रही है, मेरे हित की ही बातें कर रही है। कैकेयी बोली कि हे मंत्रा, मैं तो तुझे बड़ा बुरा कह रही थी, पर तू तो मेरे हित की बात कर रही है। मुझे तो अब लग रहा है कि तेरे अलावा मेरा कोई हितैषी नहीं है। इस पर मंत्रा कहती है कि हे रानी, आप मन में दुखी मत हो, तुम्हारा सुहाग दिन दूना रात चौगुना रहेगा। तुम्हारे सुखों को मैं आँच नहीं लगने दूंगी। हे रानी, मैंने ज्योतिषियों से भी पूछा है और उन्होंने भी मतगणना करके मुझे बताया है कि राजा तो भरत ही बनेंगे। मंत्रा कैकेयी से कहती हैं कि यदि तुम मेरी बात मानो तो मेरे मन में एक विचार है, यदि तुम उसे करोगी तो अवश्य ही भरत ही राजा बनेंगे। यदि तुम कहो तो मैं उपाय तुम्हें बताऊं। रानी कैकेयी तो मंत्रा के वश में पूरी तरह से हो चुकी थी। कैकेयी कहती है कि मैं तेरे कहने से तो कुएं में भी गिर सकती हूं, मैं तेरे कहने से पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूं। जब तू मेरा दुख देखकर इतनी दुखी हो रही है, मेरे लिए इतना कर रही है, तो मैं भला अपने लाभ के लिए कुछ क्यों ना करूंगी। बलि का पशु हरी हरी घास चरते हुए यह नहीं जानता कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। मंत्रा की बातें सुनने में तो बड़ी ही कोमल और अच्छी लग रही थी, पर उन बातों का परिणाम बड़ा ही भयानक होने वाला था। दासी रानी कैकेयी से कहती है कि अब तुम ध्यान से सुनो। राजा के तुम्हारे पास दो वचन तुम्हारी धरोहर के रूप में हैं। एक वचन में तुम भरत के लिए राज्य मांग लो और दूसरे में राम के लिए वनवास मांग लो। दासी मंत्रा रानी कैकेयी को समझाती हैं, कहती हैं कि पर यह काम आपको बड़े ही समझदारी से करना होगा। कहीं राजा की बातों में आ मत जाना। यह जो दो वचन हैं, यह जब मांगना जब राजा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में हो जाए और राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना। मंत्रा रानी कैकेयी को पट्टी पढ़ाती हैं कि अब तुम ऐसा करो, तुम जाकर खूब भवन में चली जाओ और यह सब वस्त्र और गहने उतार कर बुरा वेश धारण कर लो। रानी कैकेयी वैसा ही करती है। कैकेयी को भवन में चली जाती है। कैकेयी कुपित होने के कारण बुरा ही वेश बनाकर को भवन में जाकर सो गई। भक्तों, कुसंगति को पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता। नीच व्यक्ति के मत अनुसार चलने से किसकी चतुराई नष्ट नहीं हो जाती। वही यहां रानी कैकेयी के साथ भी हुआ। मंत्रा की कुसंगति को पाकर रानी कैकेयी की बुद्धि नष्ट हो चुकी है। रानी कैकेयी अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोच रही है, आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोच रही है। कुसंगति का असर ऐसा ही होता है, इसलिए भक्तों को संगति से हमेशा ही बचना चाहिए। सत्संग करना चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए, सच्चे लोगों का संग करना चाहिए, सच्ची बातों का संग करना चाहिए। संध्या का समय हो गया। राजा दशरथ जी कैकेयी जी के महल में जाने के लिए तैयारी करते हैं।
राजा दशरथ जी पूछते हैं कि कैकई कहाँ है। मंत्रा खड़ी खड़ी इशारे से कहती है, खूब भवन की तरफ इशारा करते हुए। खूब भवन का नाम सुनकर राजा तो दशरथ सहम जाते हैं। राजा दशरथ देवराजेंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर निर्भर है, वही राजा दशरथ जी स्त्री का क्रोध सुनकर डर गई। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, वही आज स्त्री के वश हो गए हैं। सूर्यपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रुकता के। राजा डरते डरते कैकई के पास जाते हैं, और राजा दशरथ जब कैकई की उस दशा को देखते हैं तो राजा दशरथ जी को बड़ा दुख होता है। कैकई जमीन पर पड़ी हुई है, पुराने मोटे कपड़े पहने हुए हैं, शरीर के सभी आभूषणों को उतार कर एक तरफ फेंक रखा है। कैकई का यह वेश ऐसा बना हुआ है जैसे कोई विधवा का वस्त्र हो। रानी कैकई के विधवापन की सूचना लगता है पहले से ही हो गई है। राजा दशरथ जी कैकई के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम किस लिए रूठी हो। राजा दशरथ जी बार बार कैकई से क्रोध का कारण पूछते हैं कि मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ, किसने तुम्हारा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको अपने लोक ले जाना चाहते हैं। राजा दशरथ जी कहते हैं कि किसको कंगाल कर दूं और किसको राजा कर दूं, किसको देश से निकाल दूं, मुझे अभी बताओ। राजा दशरथ जी कहते हैं कि हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी संपत्ति पुत्र यहां तक कि मेरे प्राण भी तो तुम्हारे अधीन हैं। तुम प्रसन्नता पूर्वक बताओ तुम क्या चाहती हो। तुम शीघ्र ही इस कुवेश को त्याग दो। यह सुनकर और मन में राम जी की सौगंध पर जब राजा दशरथ जी राम जी की सौगंध खाकर कहते हैं कि मैं राम की सौगंध खाता हूं, तुम मुझे बताओ अपने दुख का क्या कारण है, मैं वही करूंगा। तब कैकई कहती है कि आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते कुछ नहीं है। कैकई कहती है कि आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, पर आज तक भी वह आपने नहीं दी। उनके मिलने में मुझे संदेह है कि वह भी आप कभी दोगे या नहीं दोगे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। राजा दशरथ कहते हैं कि हे प्रिय, तुम 2 वर की बात कर रही हो, तुम 4 वर मांग लो, तुरंत ही मैं तुम्हें दे दूंगा। भक्तों, राजा दशरथ को नहीं अनुमान था कि रानी कैकई क्या मांगने वाली है। रानी कैकई कहती है कि 4 तो छोड़ो, तुम मुझे 2 ही दो। रानी कैकई कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका। मांगऊ दूसर भर कर जोरी, तुरे बहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी,
14 बरिस राम बनवासी। रानी कैकेयी पहला वचन मांगती है कि भरत को राज तिलक, दूसरा वचन मांगती हैं कि तपस्वियों के वेश में राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी कैकेयी के ऐसे वचनों को सुनकर राजा दशरथ जी शोक में डूब गए। राजा दशरथ जी सहम गए, कुछ कहते नहीं बनता। राजा का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया। राजा दशरथ जी माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्रों को मूंदकर सोचने लगे कि किस अवसर पर क्या हो गया। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग को रिद्धि सिद्धि रूपी फलते समय अविद्या योगी को नष्ट कर देती है। राजा दशरथ जी का ऐसा हाल देखकर रानी कैकेयी मन में क्रोधित होती है और कहती है, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं जो मेरी इन बातों को सुनकर आपको इतना दुख हुआ है? आपने ही तो वर देने के लिए कहा था, अब नहीं दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश के भागी बनिए। आपने सत्य की सराहना करके ही वर देने के लिए कहा था। आपने क्या समझा था कि मैं चवेना ही मांग लूंगी? धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने हृदय पूर्वक अपने नेत्र खोले, सिर धुनकर लंबी सांस ली और कहा कि तूने मेरे लिए ऐसी कठिन परिस्थिति पैदा कर दी है जिससे बच निकलना मुझे असंभव लग रहा है। भरत और रामचंद्र जो मेरी दो आंखें हैं, यह मैं शंकर जी को साक्षी मानकर कहता हूं। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। सुनते ही भरत शत्रुघ्न दोनों भाई तुरंत ही अयोध्या आ जाएंगे और शुभ मुहूर्त में मैं सारी तैयारियां करके भरत को राज्य सौंप दूंगा। राम को राज्य का कुछ भी लोभ नहीं है और भरत पर उनका प्रेम भी है। मैंने अपने मन में बड़े और छोटे का विचार करके ही राम को राज्य तिलक की बात सोची थी। राजा दशरथ जी कहते हैं कि कुछ ही दिनों बाद युवराज को भरत को युवराज पद मिल जाएगा। मुझे तो सिर्फ एक ही बात का दुख है कि तूने यह दूसरा वर क्यों मांगा। सब यही कहते हैं कि राम तो बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी तो राम की बड़ी सराहना करती रहती है। तू स्वयं भी तो राम पर स्नेह करती है, परंतु तेरे दूसरे वर को देखकर मेरे मन में संदेह हो रहा है कि लगता है वह प्रशंसा तेरी झूठी है। दशरथ जी कहते हैं, मछली चाहे बिना जल के जीती रहे, सांप चाहे बिना मणि के दिन दिखी होकर जीता रहे, परंतु राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। कैकेयी बोली, या तो मैंने जो मांगा है वह मुझे वर दीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए और अपयश के भागी बनिए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छे नहीं लगते। राम साधु हैं, आप साधु हैं, राम की माता साधु है, सब साधु है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है। मेरे पुत्र को षड्यंत्र रचकर ननिहाल भेज दिया और उसके पीछे अपने पुत्र राम को राज तिलक करा रही हैं। यदि सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके राम वन को नहीं जाते तो मैं निश्चय करके ही कहती हूं कि मैं मर जाऊंगी। राजा दशरथ जी सोचते हैं कि स्त्री के बहाने ही लगता है मृत्यु मेरे सर पर नाच रही है।
राजा दशरथ जी के कई के चरण पकड़ लेते हैं, विलाप करते हुए कहते हैं कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन, चाहे तो तू मेरा मस्तक क्यों ना मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जैसे भी हो तो राम को रख ले, नहीं तो तेरी छाती भी जीवन भर जलेगी। राजा दशरथ जी ने देखा कि किसी भी प्रकार से बात नहीं बन रही है। तब राजा दशरथ जी आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा दशरथ जी का शरीर व्याकुल हो गया, शरीर शिथिल पड़ गया। राजा दशरथ जी का कंठ सूख गया, मुख से कोई बात नहीं निकल रही है, मानो बिना पानी के मछली तड़प रही हो। रानी कैकेयी फिर से कड़वे और कठोर वचन कहती है कि अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग कहा ही क्यों था? ठहाका मारना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? अपने को दानी भी कहना और कंजूसी भी करना। अब या तो आप अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए या धैर्य को धारण कीजिए। इस प्रकार से असहाय स्त्रियों की भांति मत रोइए। यहां रानी कैकेयी राजा दशरथ जी को सत्यता का पाठ पढ़ाते हुए कहती है कि सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घन, धन, पृथ्वी, यह सब तिनके के बराबर होते हैं। रानी कैकेयी के ऐसे वचनों को सुनकर राजा दशरथ जी बोले कि तू जो चाहे कहे, इसमें तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल ही मानो पिशाच बनकर मेरे सिर पर नाच रहा है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है, क्योंकि भरत तो भूलकर भी राज्य का पद नहीं चाहते। होनहार के वश होकर ही तेरे मन में कुमति आ गई है। यह सब मेरे ही पापों का परिणाम है। राजा दशरथ जी कहते हैं कि यह सुंदर अयोध्या नगरी फिर से बसेगी, समस्त गुणों के धाम श्री राम जी को राज्य भी फिर दोबारा से मिलेगा, सभी भाई राम की सेवा करेंगे, तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई भी होगी। लेकिन हे दुष्ट ने, तेरा कलंक और मेरा यह पश्चाताप मरने पर भी नहीं मिटेगा। अब तू मुझे मेरी आंखों से हट जा, मुझे अपना मुंह मत दिखा। जब तक मैं जीता रहूं तब तक मेरे सामने मत आना और मुझसे बोलना भी नहीं। अरे अभाग्नि, अंत में तू पछताएगी। राजा दशरथ जी इस प्रकार से कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, राजा दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। राम राम रट बेकल बोआलू, जानू बिनु पंके बेहंगे बेहालू, हृदय मनावे भोरो जन होई, राम ही जाई कहे जनी कोई। राजा दशरथ जी राम राम रटते हुए इतने व्याकुल थे जैसे कोई पक्षी बिना पंख के बेहाल हो। राजा दशरथ जी अपने मन में सोच रहे हैं कि सवेरा ही ना हो, कोई श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। सवेरा हो गया। राजद्वार पर शंख ध्वनि होने लगी, भाट लोग विद्रावली गाने लगे, परंतु राजा को वे बाण जैसे लग रहे थे। राजा को वह स्वध्वनि अच्छी नहीं लग रही थी। रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात किसी को भी नींद नहीं आई थी। सभी के मन में उत्साह था कि कल प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होगा।
राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लग जाती है। सभी मन में सोचने लगते हैं कि महाराजा दशरथ जी अभी तक क्यों नहीं जागे, ऐसी क्या बात है। सभी के मन में बड़ा आश्चर्य था। सभी सुमंत्र जी से कहते हैं कि सुमंत्र जी तुम जाओ और जाकर देखो क्या कारण है। सुमंत्र जी राजमहल में जाते हैं। राजमहल की दशा को देखकर सुमंत्र जी भी डर जाते हैं, मानो विपत्ति और विषाद वहां डेरा डाले बैठी हो। सुमंत्र जी पूछते हैं तो कोई उत्तर नहीं देता है। फिर सुमंत्र जी उस महल में जाते हैं जहां राजा दशरथ जी और रानी कैकेयी थे। सुमंत्र जी जय जीव कहकर सिर नवाकर जैसे ही राजा की दशा देखते हैं सुमंत्र जी सूख जाते हैं। सुमंत्र जी देखते हैं कि राजा दशरथ जी बड़े ही व्याकुल हैं। राजा दशरथ जी के चेहरे का रंग उड़ गया है। वह जमीन पर ऐसे पड़े हुए मानो कमल से जड़ उखड़कर मुरझा पड़ा हो। सुमंत्र जी मारे डर के कुछ पूछ भी नहीं सके। तब रानी कैकेयी बोली कि राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण तो परमात्मा ही जाने। इन्होंने तो राम राम रटकर ही सवेरा कर दिया है। रानी कैकेयी सुमंत्र जी से कहती है कि तुम जल्दी जाओ और राम को बुला लाओ, तब आकर आगे की बात पूछना। तब मंत्री सुमंत्र जी तुरंत ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को बुलाने के लिए चल देते हैं। सब लोग उदास होकर सुमंत्र जी से पूछने लगे कि क्या हुआ, क्या बात है। परंतु तुरंत सुमंत्र जी वहां जाते हैं जहां श्री रामचंद्र जी थे। जैसे ही श्री रामचंद्र जी सुमंत्र जी को आते हुए देखते हैं तो सुमंत्र जी को पिता के समान समझकर उनका आदर करते हैं। श्री रामचंद्र जी को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे श्री रामचंद्र जी को तुरंत ही अपने साथ राजा दशरथ जी और कैकेयी के पास ले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी जाकर देखते हैं कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं। राजा दशरथ जी के होठ सूखे हुए हैं, उनका सारा शरीर जल रहा है। देखते हैं कि नजदीक में ही कैकेयी बैठी हुई है। श्री रामचंद्र जी अपने जीवन में उन्होंने पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले श्री राम जी ने कभी दुख सुना भी नहीं था। प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय में धीरज धरकर माता कैकेयी से पूछते हैं, मोहि कहू मातु ताते दुख कारण, करई जतन जेहि होई निवारण। मोहि कहू मातु ताते दुख कारण, करई जतन जेहि होई निवारण। रानी कैकेयी कहती है, सुनहु राम सब कारण एहो, राजई तुम पर बहुत स्नेहो। रानी कैकेयी कहती है कि हे राम, तुम्हारे पिताजी के दुख का कारण यह है कि वह तुमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। कैकेयी बोली कि हे राम, तुम इनके दुख को तुरंत ही दूर करो। इन्होंने मुझे तो वरदान देने के लिए कहा है। उन वरदान के कारण ही राजा सोच में पड़े हुए हैं। एक तरफ पुत्र का स्नेह है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हैं कि क्या करूं। तुम ही राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करो और इनके क्लेश को मिटाओ।
प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तने मातु पितु तो सनिहारा, दोरे लबे जननी सकल संसारा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे माता, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता पाता, जो माता पिता के वचनों को पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र तो सारे संसार में दुर्लभ है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि वन में तो विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, इससे तो मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। फिर पिताजी की आज्ञा और तुम्हारी सम्मति भी तो है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो ने जाऊं बने से हो काजा, प्रीतम गनई मोहि मोड़े समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भरत को राज्य मिलेगा। आज तो विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल हो गए हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में मेरी गिनती सबसे पहले होगी। हे माता, महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर मुझे विशेष रूप से एक ही दुख हो रहा है कि इस छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख सहना पड़ा। इतने में ही राजा दशरथ जी की मूर्छा दूर होती है। राजा दशरथ जी राम राम कहकर उठते हैं। राजा दशरथ जी ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। तब राजा दशरथ जी धैर्य पूर्वक अपने नेत्र खोलते हैं। सुमंत्र जी संभाल कर उनको उठाते हैं। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखते हैं। दशरथ जी ने राम जी को इस प्रकार अपने हृदय से लगा लिया मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह रही है। शोक के वश होने के कारण राजा कुछ कह भी नहीं रहे हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा रहे हैं, रो रहे हैं और मन में ब्रह्मा जी को मना रहे हैं कि जिससे रघुनाथ जीवन को न जाए। महादेव जी सा स्मरण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले, मुंह मांगा वर देने वाले हैं। मुझे अपना दीन और सेवक जानकर मुझे मेरे दुख को दूर कर दीजिए। हे महादेव, आप सबके हृदय में विद्यमान हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी समझ दीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी मेरे वचन को त्याग कर, स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं, वन को ना जाएं। पिता की ऐसी दशा को देखकर श्री राम जी पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, इस छोटी सी बात के लिए आपने इतना दुख उठाया। मुझे किसी ने पहले यह बात क्यों नहीं बताई? आपकी इस दशा को देखकर मैंने माता से भी पूछा है। उनसे ही सारा प्रसंग सुनकर मेरे समस्त अंग शीतल हो गए हैं। हे पिताजी, इस समय आप सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, धन्य जन्म जगती तल सासो,
पिता ही प्रमोदो चरित सुन जाशु, चार पदारथ करे तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समुझा के, धन्य जन्म जगती तलताशु, पिता ही प्रमोदु चरित सुनि जाशु, चारि पदारथ करे तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ जी से कहते हैं कि हे पिताजी, इस पृथ्वी पर उसका ही जन्म धन्य है जिस पुत्र के चरित्रों को सुनकर पिता को आनंद मिले, जिस पुत्र को माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ उस पुत्र की मुट्ठी में। हे पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र ही लौटाऊंगा, अतः कृपया आप आज्ञा दें। और इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जी से भी विदा मांगकर आपको प्रणाम करके वन को चला जाऊंगा। ऐसा कहकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा दशरथ जी ने शोक के वश होकर कोई उत्तर नहीं दिया और यह बात सारे नगर में फैल गई कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया है। इस बात को सुनकर स्त्री पुरुष इस प्रकार से व्याकुल हो गए, जिसे जहां भी समाचार मिला वही अपना सिर धुनने लगा, पछताने लगा। सारा नगर विषाद में डूब गया। जहां तहां लोग रानी कैकेयी को गालियां दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, कैकेयी की बात को बिना सोचे समझे ही मांग लिया, उन्हें बिना सोचे समझे ही वर दे दिया। लेकिन जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं, जो चतुर लोग थे, उन्होंने राजा दशरथ जी को दोष नहीं दिया। परंतु कुछ लोग भरत जी की सम्मति बताते थे, तो कुछ लोग बोलते थे कि ऐसा कहने से तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे पुण्य। यदि तुम इस प्रकार की बातें करोगे तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। भरत जी के विषय में तो ऐसी बात सोचना भी पाप है कि भरत जी के मन में राज्य की लालसा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी के पास जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर मत देखकर माता कौशल्या जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे तात, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सीमा है और तुम्हें जन्म देने के लाभ की पूर्ण अवधि है। माता कहती है कि हे पुत्र, तुम जल्दी से नहा लो, तुम्हें जो अच्छा लगे वह मिठाई खा लो और तब फिर उसके बाद पिता के पास जाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या जी की ऐसी बातें सुनकर कहा, धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहिउ मातु सने अति मृदुवानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजो, पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू, आयुषु देहि मुदित मन माता, जे मुद मंगल कानन जाता,
श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति जानकर माता कौशल्या जी से कहा कि हे माता, पिताजी ने तो मुझे वन का राजा बना दिया है, मुझे वन का राज्य दिया है। वन में सब प्रकार से मैं कोई बड़ा काम करने वाला हूं, इसलिए हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे। 14 वर्ष वन में रहकर मैं पिताजी के वचन को प्रमाणित करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, इसीलिए तू मन में दुखी मत हो। धर्म और स्नेह ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। कौशल्या जी सोचने लगी कि अब मैं क्या बोलूं। यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है, और यदि वन जाने को कहती हूं तो हानि होती है। माता कौशल्या जी धर्म संकट में पड़कर सोचने लगी। फिर कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर धीरज धरकर कहती हैं कि हे तात, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का श्रृंगार है। ताते जाऊं बलि कीने नीका, पितु आयुष सब धर्मक टीका। पिता की आज्ञा सभी धर्मों का शिरोमणि है। माता कौशल्या जी कहते हैं कि राज्य देने को कहकर वन दे दिया, इसका तो मुझे तनिक भी दुख नहीं है। दुख तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत महाराज और प्रजा को अत्यंत क्लेश होगा। माता कौशल्या जी कहती हैं, जो केवल पितु आयुष ताता, तो जनि जाहूं जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहूं बन जाना, तो कानन सत्य अवधि समाना। पितु बन देवी मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंत उचित नृपहि बनवासु, बे बिलो की हो हराशु। बड़ भागी बनू अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम्हें त्यागी। माता कौशल्या जी कहती हैं कि हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ा जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता और माता दोनों ने वन जाने की आज्ञा दी है, तब तुम्हारे लिए वन सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। तब वन देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियां तुम्हारी माता होंगी, वन के पशु पक्षी तुम्हारे सेवक होंगे। माता कौशल्या जी कहती हैं कि वैसे भी राजा के लिए तो अंत में वनवास करना उचित ही है, परंतु तुम्हारी सुकुमार अवस्था को देखकर अभी थोड़ा दुख होता है। माता कौशल्या जी कहती हैं कि वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध बड़ा अभागा है, जिस अवध ने तुम्हें त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले लो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। यही सोचकर और झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। माता का नाता समझकर मेरी सुध ने भूल जाना। तब माता कौशल्या जी कहती हैं कि सभी देव और पितृगण तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलके आंखों की रक्षा करती हैं। आज सबके पुण्यों का फल मिल गया,
काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार विलाप करके तथा अपने को परम अभागिनी जानकर माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी वन जाने के लिए सोच ही रहे थे कि उसी समय सीता जी को यह समाचार मिलता है। भक्तों, सीता जी, लक्ष्मण जी, ये दोनों ही किस प्रकार से व्याकुल होते हैं, किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। यह जो सारा प्रसंग है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम यही 2 मिनट के नाम संकीर्तन के लिए करने के पश्चात विश्राम लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सुंदर पावन प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, इत पावन सीता राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। अशरणे शरणे दया की दान, मुझे भरोसा आप कराम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। अंते समय में आता काम, रघुपति राघव राजा राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। निर्धन के धन सीता राम, श्री राम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। भक्तों की रखवारी राम, संतों की हितकारी राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।